देवकी मैया से कह रहे मैया बाल रूप ले ले, तब ध्यान रखना। मैया भी निश्चिंत होकर के पहले अच्छे से ठाकुर जी के दर्शन करने लगी। देवी देवता सब भगवान से कहते प्रभु बड़ा समय हो गया, हम इकट्ठे तो इसीलिए हुए, इतनी स्तुति इसीलिए ही कर रहे हैं, आधी रात में इसीलिए ही जाग रहे हैं कि आपके बाल रूप के दर्शन हो। आपके तो ये चतुर्भुजा रूप के दर्शन भी बड़े दुर्लभ हैं, लेकिन प्रभु अभी नहीं, वो बाल रूप अत्यंत दुर्लभ है, इससे ज्यादा सुंदर रूप है वो, आप उस बाल रूप के दर्शन कराओ। सबने भगवान को प्रणाम करके कहा कि बाल रूप में आइए, और भगवान सबके बीच में बाल रूप में आ जाते हैं। छोटा सा मुख भगवान का, छोटे से हाथ, छोटे से पैर, नन्हे से भगवान, एकदम कोमल शरीर, और उस कोमल शरीर पे वर्ण कैसा, एकदम काले मेघों जैसा, घने मेघों जैसा, जैसा घने बादलों का जो रंग होता है ऐसा ठाकुर जी का वर्ण, सुंदर कोमल शरीर, सुंदर बड़े बड़े नेत्र। हम में से किसी के नेत्र इतने बड़े नहीं हो सकते, ठाकुर जी की कमल नयन है, कमल के जैसे, कमल की पत्ती के जैसे बड़े बड़े नेत्र, सुंदर ठाकुर जी के होंठ, सुंदर मुख, सुंदर घुंघराले बाल। बाल रूप जैसे ही ठाकुर जी ने प्रकट किया, सभी देवी देवता मोहित हो गए ठाकुर जी के रूप पे, पुष्पों की वर्षा करने लगे। वसुदेव जी और देवकी मैया खूब प्रसन्न हो गई ठाकुर जी के दर्शन करके। वसुदेव जी कहते बड़ा समय हो गया है, ये रात्रि निकल ना जाए, मैं जल्दी से इन्हें छोड़ करके आ जाऊं। वसुदेव जी ने ठाकुर जी को उठाया, जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, बंदी गृह में सारे दरवाजे बंद थे, सारे द्वार बंद थे। जैसे ही वसुदेव जी ने आगे पैर बढ़ाया, सब अपने आप खुलते गए। वसुदेव जी के सामने सारे द्वार खुल गए, आगे बढ़ते गए। जितने सैनिक थे, सारे सैनिक गहरी नींद में सो गए। दैत्य थे सब, कंस के साथी थे। अब सब कंस के साथी थे, दैत्य थे, असुर थे, बुरे थे, दुष्ट थे। इसीलिए ठाकुर जी का जन्म हुआ है। ठाकुर जी सामने से जा रहे हैं, लेकिन इनको दर्शन नहीं हुए। तो जो व्यक्ति अधर्मी होगा, जो अधर्म पे चलने वाला होगा, अधर्म को अपनाने वाला होगा, गलत कर्म करने वाला होगा, सामने से ठाकुर जी दूसरों को दर्शन दे जाएंगे, उसे नहीं मिलेंगे। वहीं भक्त वैसी आधी रात में कहाँ जागते हैं, लेकिन ठाकुर जी का जन्म आधी रात में हुआ है तो भक्त सब जाग रहे हैं, सब स्तुति गा रहे हैं। जन्माष्टमी आती है तो सब जागते, कोई जल्दी सोने वाला होगा वो भी जागेगा। उन भक्तों को ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हो रहे, क्यों? धर्म पे चलने वाले, भीतर भाव है, भक्ति है। वसुदेव जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, इधर सब सोए हुए हैं, सैनिक सब सोए हुए हैं। देवकी मैया वहीं बंदी गृह में है। वसुदेव जी आगे बढ़े, महल से बाहर जैसे ही निकले, बंदी गृह से बाहर निकले, बाहर की ओर जैसे ही पहुंचे कि सब ठाकुर जी के दर्शन कर रहे। छोटे छोटे जीव जंतु, पेड़ पौधे, वृक्ष, सब ठाकुर जी के दर्शन कर रहे, खूब आनंदित हो रहे हैं कि कुछ भी बन करके आए, लेकिन ठाकुर जी ने अवतार लिया है हमारे सामने। सब बड़े आनंदित हो रहे थे। यहाँ जो मेघ हैं, जो बादल हैं, उन मेघों ने सोचा ठाकुर जी आए हैं बीच में, इनको क्या दें। हमने आपको कहा था ना, जो आपके पास हो आपको वो देना चाहिए। आपके पास जो कला हो उससे ठाकुर जी को रिझाओ। मेघ सोचते, अरे ये देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी ठाकुर जी के ऊपर, पुष्प अर्पित किए, कहीं भेंट दी है, या जो भी ठाकुर जी को सब चढ़ा रहे हैं, हमारे पास तो है नहीं पुष्प, हम क्या करें? और बैठे रहते,
कुछ नहीं दे पाते ठाकुर जी को। मेघू ने क्या सोचा, हमारे पास जो है वही ठाकुर जी को दे। मेघू के पास क्या था? जल था, वर्षा थी। मेघों ने ठाकुर जी के ऊपर वर्षा करनी शुरू कर दी, जल वर्षा करनी शुरू कर दी। ठाकुर जी के ऊपर आने लगी बूंदे। मेघों की उन जल की बूंदों ने जैसे ठाकुर जी का स्पर्श किया, मेघ खूब आनंदित हो गए, खूब प्रसन्न हो गए कि आज हमने ठाकुर जी को कुछ अर्पित किया है। ठाकुर जी के ऊपर वो वर्षा होने लगी। मेघ इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए कि बंदी नहीं हो रहे। होए जा रही है वर्षा, होए जा रही है। यहाँ ठाकुर जी ने जन्म लिया तो माता पार्वती बाबा भोलेनाथ से कहती है, अरे प्रभु ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा लालच बढ़ जाए ठाकुर जी के दर्शन का, और ज्यादा लालच में आप सोच लो कि 2 नेत्र कम है, एक और खोल ले, तीसरा नेत्र मत खोल देना, वरना कामदेव की तरह पता नहीं किसको भस्म करोगे। बाबा कहते, अरे देवी, हर बार तीसरे नेत्र से मैं भस्म नहीं करता, हर बार अग्नि नहीं प्रकट होती। अरे जब प्रसन्नता से, अगर प्रेम से तीसरा नेत्र खोल दो तो खूब वर्षा कर देता हूं। तो बाबा भोलेनाथ भी लालच में तीसरा नेत्र भी खोल दिया होगा और प्रेम से खूब वर्षा किए जा रहे ठाकुर जी पर। ठाकुर जी पे वर्षा हुए जा रही है। चलो ठाकुर जी ने तो भाव देखा, प्रेम देखा, कर रहे हैं वर्षा, लेकिन ठाकुर जी के शेष नाग ने सोचा कि ठाकुर जी बाल रूप में हैं, तो वे आगे ठाकुर जी को ऐसे छाया प्रदान करने। वसुदेव जी ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ होश ही नहीं है क्या क्या हो रहा है। आगे जाते जा रहे हैं, यहाँ थोड़ा आगे बढ़े, जल की बूंदे भी ठाकुर जी को स्पर्श कर रही है। वायु पवन देवता ठाकुर जी को स्पर्श करते करते जा रहे, आनंदित हो रहे हैं कि हाँ आगे यमुना जी आई। यमुना जी के मन में इच्छा आई कि भगवान आए हैं, बाद में तो मुझी में आके स्नान करने वाले हैं, लेकिन रहा नहीं जा रहा, भगवान का स्पर्श चाहिए। यमुना मैया पता नहीं, यशोदा मैया पता नहीं कब लाएगी यमुना जी में ठाकुर जी को, फिर थोड़े बड़े होंगे तब आएंगे वो तो, तब तक कैसे रुके, ठाकुर जी आ चुके हैं, अभी ही स्पर्श करना है। वसुदेव जी आगे जा रहे थे कि ऊपर ठाकुर जी है, तो यमुना जी और ऊपर ऊपर चढ़ने लगी ठाकुर जी का स्पर्श करने के लिए। वसुदेव जी को पूरा डुबो दिया, ऊपर ठाकुर जी को पता चल गया यमुना जी को स्पर्श करना है, तो थोड़े से पैर बाहर निकाल दिए, यमुना जी आई, पैरों का स्पर्श कर लिया, खूब आनंदित हो गई और वसुदेव जी के लिए आगे रास्ता छोड़ दिया, रास्ता बना दिया। वसुदेव जी आगे बढ़े, आए हैं कहाँ पे, गोकुल में पहुंचे। गोकुल में पहुंचे, नंदगांव में पहुंचे। यहाँ यशोदा मैया ने तो लाली को जन्म दिया था, मैया ने लाली को जन्म दिया था, लेकिन वसुदेव जी ने लाला को सुला दिया, लाली को उठा लिया, अपने साथ ले गए। यहाँ सुबह हुई, मैया के पास में ठाकुर जी सो रहे हैं, लाला सो रहा है। यहाँ सारे गोकुलवासी पहले से ही प्रतीक्षा में थे कि कब जन्म ले यशोदा का लाला, क्योंकि जानते सब थे कि इसी तिथि के दिन जन्म होने वाला है। कैसे? यशोदा मैया और नंद बाबा के यहाँ कुछ संत आए थे। अब जब वो एक बार संत आए थे, उनकी सेवा इतनी की यशोदा मैया और नंद बाबा ने कि इन्होंने मांगा नहीं, लेकिन उन संत ने स्वयं से कह दिया पुत्रवान भव। कहते अरे पुत्र कहाँ से, हम तो बूढ़े हो गए, कहा हमने आशीर्वाद दिया है, होगा ही होगा। और संत तिथि भी बता करके गए कि भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन आपके यहाँ लाला होगा। यशोदा मैया जानती थी, नंद बाबा जानते थे, सारे नंदगांव वाले जानते थे
कि लाला का इस दिन जन्म होने वाला है। 4-5 दिन पहले से जाने लग गए पूछने, रोज जाया करते, तैयारियां पहले से ही करने लग गए। अब यहाँ अष्टमी का दिन था, वही तिथि थी जो संत बता करके गए। अष्टमी का ही दिन था। सुबह से सब यशोदा मैया के घर पहुंच गए। सुबह से यशोदा मैया के घर पहुंच गए। दिन हो गया, लाला ने जन्म नहीं लिया। शाम हो गई, लाला ने जन्म नहीं लिया। अब तो अंधेरा हो गया, रात होने लगी। सबने सोचा घर चलो, नहीं हुआ जन्म। सब जानते ठाकुर जी ने तो रात्रि में जन्म लिया। सब तिथि जानते थे, लेकिन जन्म हुआ नहीं। चले गए अपने अपने स्थान पे, सब पहुंचे। बोल कर गए सब, जैसे ही लाला का जन्म हो जाए तुरंत बुला लेना, तुरंत बता देना, देर मत करना। ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह हुई, नंद बाबा तो चले जाते गौशाला। यहाँ यशोदा मैया के पास में लाला को सोया हुआ बुआ ने देखा। ठाकुर जी की सुनंदा नंदा बुआ ने देखा। जैसे ही बुआ ने देखा, हाथ में बर्तन लेकर गई बाहर। जोर जोर से बर्तन बजा बजा करके सब नंदगांव वालों को बुलाने लगी कि अरे सब जल्दी जल्दी आ जाओ, अरे मेरे भैया नंदराई के यहाँ आज लाला हो गया है, सब आ जाओ फटाफट, सब काम छोड़ के आ जाओ। जैसे ही सुना, क्योंकि तैयार तो सब थे, किसी भी समय लाला का जन्म हो जाएगा, तो सब भाग करके आ गए। आ तो गए, तुरंत बधाइयां गाने लगे, गीत गाने लगे, नाचने लगे। बुआ सोचती है सबको तो बोल दिया, अरे जिसको लाला हुआ है वो तो है ही नहीं है। नंद बाबा की रोज की आदत, उठ करके जाते गौशाला, और आवाज इसीलिए नहीं आई क्योंकि बाबा नींद में है। और गौशाला गए, नींद लग गई और सपना देखा। सपने में देखा एक छोटा सा बालक है, चल नहीं पाता ठीक से, घुटनों से चल करके नंद बाबा के पास आ रहे हैं। नंद बाबा ने देखा छोटा सा लाला है, कोमल सा शरीर है, सुंदर शरीर, सुंदर नेत्र, सुंदर मुख। नंद बाबा सपने में देख रहे हैं कि वो घुटनों से चलते चलते नंद बाबा के पास में आया। घुटनों से चलते चलते नंद बाबा के पास में आकर के ऐसे उसने हाथ बढ़ाए कि उठाए गोद में। नंद बाबा ने गोद में उठाया, उसे गोद में बैठा लिया। खूब उस लाला के साथ में खेल रहे थे, कभी उसे ऊपर उछाल रहे थे, कभी खेलते उसके साथ में, कभी उसका हाथ पकड़ते। अब नंद बाबा की गोद में वो लाला था, बाबा के साथ में कैसे खेल रहा है। यहाँ कभी वस्त्र पकड़े, उनके वस्त्र खींचे, मालाओं पे हाथ डाले, कभी बाबा के केश पकड़ लिए। अब यहाँ लाला ने नंद बाबा की मूंछ पकड़ी, ऐसे मूंछ से खेल रहा था, मूंछें पकड़ी हुई थी, सुंदर कोमल हाथ से मूंछ पकड़ी हुई थी। बाबा को भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि यहाँ क्या हुआ कि लाला ने मूंछ से खेलते खेलते एकदम से मूंछ खींच दी। अब ये मूंछ खींची और नंद बाबा की नींद खुल गई। कहते अरे कितना अच्छा सपना था, थोड़ी देर मूंछ और खिंचवा लेता। जरा से दर्द में नींद खुल गई। बड़ा अच्छा सुंदर सपना था, सुंदर बालक था, क्यों टूट गया ये सपना। नंद बाबा दुखी थे कि उधर सुनंदा बुआ चिल्लाते चिल्लाते आ रही, अरे भैया सुनो, अरे भैया सुनो, अरे भैया सुनो। नंद बाबा कहते पहले ये सपना टूटने का दुख, अरे ऊपर से चिल्लाते चिल्लाते आ रही है, पता नहीं क्या कह रही होगी। आ गई बुआ पास में, बाबा ने पूछा क्या कह रही है, क्यों चिल्ला रही है इतना, पास में आकर कह ले। कहती अरे भैया बात ही ऐसी है, अरे आप तो जल्दी चलो तैयारी करो, और आप पहले तो नेग निकालो, नेग तैयार करो। बाबा कहते
काहे का नेक? कैसा नेक? क्या बात हो गई? कहती भैया नेक अब तो खूब बड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ छोटा सा प्यारा सा कोमल सा सुंदर सा लाला हुआ है, लाला। आहा, नंद बाबा तो ऐसे प्रसन्न हो गए कि तुरंत धोती पकड़ी, भाग करके जाने लगे, लाला को जल्दी देखना है। बाबा पहुंचे उससे पहले पूरे नंदगांव वासी पहुंच गए। उत्सव मना रहे हैं, खूब नाच गा रहे हैं सब लोग। नंद बाबा लाला को देखने के लिए बीच में घुसते हैं और जा भी नहीं पा रहे, अपने लाला को नहीं देख पा रहे जा करके। सब लोग लाला को देख करके ऐसे मोहित होते जा रहे हैं, ऐसे प्रसन्न होते जा रहे, किसी का मन ही नहीं है हटने का। बाबा पहुंच नहीं पा रहे थे, पहुंचने ही वाले थे कि दो ग्वालों ने पकड़ा। कहाँ जा रहा है? बाबा ने कहा लाला को देखने। ऐसे जाएगा? अरे सबको पता है तू बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे में लाला हुआ है, लेकिन सबको क्यों दिखाए, थोड़ा तो तैयार हो जा। पकड़ करके ले गए नंद बाबा को, वस्त्र बदल दिए, सुंदर धोती पहना दी, अंग वस्त्र डाल दिया, गले में माला डाल दी, अच्छे केश सवार दिए, ऊपर से पगड़ी पहना दी, इतर लगा दिया, मूंछों में इतर लगा दिया, मूंछें ऊपर कर दी। कहते आहा अब तो लग रहा अभी अभी ब्याह हुआ हो, अब बूढ़ा नहीं लग रहा, अब चल। बाबा को लेकर के ले जाने लगे। फिर बाबा वही ऐसी भीड़, फिर जाने लगे। अब पहुंचते ही लाला के दर्शन करने कि पीछे से ग्वाला आया, माथे पे दही डाल दिया, पूरा दही दही कर दिया ऊपर। नंद बाबा कहते तैयार करके लाए थे, तुमने फिर खराब कर दिया, ये फिर ले जाएंगे, ऐसे तो पूरा दिन निकल जाएगा, मैं लाला को नहीं देख पाऊंगा। एक ग्वाला कहता है अरे तुझे पता नहीं है, अरे लाला का मुंह देखने से पहले दही से स्नान करा जाता है। ऐसा है? फिर तो अच्छा हुआ करा दिया। चलो चलो देर नहीं करते, जल्दी से दर्शन करें। जैसे ही लाला के पास में बाबा पहुंचे, सुंदर मुख पे जैसे ही दृष्टि पड़ी, बाबा ने कह दिया सारे भंडार खोल दो, आज खूब लुटाओ। बाबा ने सारे भंडार खोल दिए, सब खूब नाच गा रहे, खूब प्रसन्न हो रहे, खूब भेंट ले रहे, खूब आनंद बरस रहा है।